தளபதி தலைவரே தலைவரே ரொம்ப நன்றி தலைவரே. घर से सचिवालय तक चाहने वालों की लंबी लाइन, सड़कों पर काफिले के पास से गुजरती आम लोगों की कारें और बड़ी स्माइल के साथ खिड़की से हाथ निकालकर वेव करते विजय सीएम। लगभग ये रोज का सीन है। तमिलनाडु के नए सीएम का काफिला सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम विजय हर दिन अपने घर से काम के लिए सचिवालय और दूसरी जगहों के लिए जब निकलते हैं तो उनके काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाता। उनका काफिला आम जनता के साथ ही आगे बढ़ता है। गौरतलब है, एक्टिंग के क्षेत्र में पहले ही विजय अपना लोहा मनवा चुके हैं। उनके लाखों चाहने वाले हैं और अब उन लाखों चाहने वालों के लिए अपनी पसंदीदार एक्टर को सीएम बनते देखना एक अलग ही किस्म का एक्साइटमेंट है। और ये एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गया जब विजय ने आम जनता से कहा कि वो वीआईपी नहीं है, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनके दोस्त हैं। நான் ஒன்றும் பெரிய மன்னர் பரம்பரையிலிருந்துலாம் வந்துடல. உங்களை மாதிரி தான், உங்களில் ஒருத்த மாதிரி தான், உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்த மாதிரி தான், உங்கள் புள்ள மாதிரி தான், உங்கள் மகன் மாதிரி தான், உங்கள் அண்ணன் மாதிரி தான், உங்கள் தம்பி மாதிரி தான். और अब यही बात विजय कई मौकों पर साबित भी कर रहे हैं। जिस तरह से विजय आम जनता को खिड़की खोलकर वेव आउट करते हैं तो लोगों के मन में उनकी छवि एक डाउन टू अर्थ यानी बहुत ही विनम्र शख्सियत के रूप में बसती जा रही है। जरा लोगों का एक्साइटमेंट देखिए। தளபதி தலைவரே தலைவரே ரொம்ப நன்றி தலைவரே தலைவரே தலைவரே. आपको बता दें, विजय का काफिला जब सड़कों पर निकलता है तो उसके लिए ट्रैफिक को नहीं रोका जाता, बल्कि सीएम के काफिले के लिए स्मार्ट कॉन्वॉय मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब समझाते हैं कि ये मॉडल क्या है। इस मॉडल के तहत मुख्यमंत्री के गुजरने के लिए पूरी सड़क को ब्लॉक करने के बजाय सड़क के एक हिस्से पर ट्रैफिक कोन लगाकर एक डेडिकेटेड लेन बनाई जाती है। जब सीएम का काफिला इस लेन से गुजरता है तब सड़क की दूसरी तरफ या फिर बगल में आम जनता की गाड़ियां बिना रुके सामान्य रूप से चलती हैं और काफिला गुजरने के बाद ट्रैफिक पुलिस तुरंत इन कोन्स को हटा देती है ताकि यातायात व्यवस्था सामान्य बनी रहे। इस मॉडल को लेकर सीएम विजय की देश भर में चर्चा हो रही है। लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि वीवीआईपी काफिले के लिए ट्रैफिक न रोकने की नीति की शुरुआत तमिलनाडु में सबसे पहले के स्टालिन के कार्यकाल में हुई थी, जिसे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय ने भी जनता के हित में आगे बढ़ाया है। हालांकि एक सीएम का लोगों को अपनी कार से वेव आउट करना लोगों के लिए नई और एक्साइटिंग बात है। आपको बता दें कि विजय को शुरू से ही लग्जरी कारों का शौक है। उनके एक्टिंग करियर के दौरान उनके बेड़े में कई लग्जरी कारें शामिल हुई। इनमें BMW i7 जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। इस फ्लैगशिप लग्जरी सेडान कार की कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। ये कार अपनी साइलेंट रनिंग यानी कि बिल्कुल आवाज ना करने और थिएटर स्टाइल बैक स्क्रीन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा विजय के पास लेक्सस ML 350H भी है जो कि सबसे महंगी कारों में शुमार है। इसके अलावा टोयोटा वेलफेयर लंबी और आरामदायक यात्रा के लिए विजय इस लग्जरी वैन का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, उनके बेड़े में लग्जरी कारों के अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी मौजूद है। इसके अलावा BMW X6 और अन्य स्पोर्ट्स कारें भी उनके बेड़े में शामिल बताई जाती हैं। आपको बता दें, सीएम बनने के बाद थलपति विजय ने अपने लिए कोई नई कार नहीं खरीदी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं के लिए उन्होंने 40 नई बुलेरो खरीदी हैं। दफ्तर या दूसरी जगहों पर जाने के लिए वे अक्सर अपनी पर्सनल कारों का इस्तेमाल करते ही नजर आते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। ट्रैफिक के लिए स्मार्ट कॉन्वॉय मॉडल इस्तेमाल करने से लेकर अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करने, रोज दफ्तर समय से जाने और तो और अपने साथ घर से डब्बा लाने जैसी कई चीजों के चलते सोशल मीडिया पर सीएम विजय की जमकर तारीफ हो रही है। ट्रैफिक मॉडल को लेकर एक यूजर लिखते हैं, मैंने अक्सर सुना है कि लोग ट्रैफिक में फंसकर मुख्यमंत्रियों को कोसते हैं। जयकार करना तो नया है, बढ़िया बात है।
एक और यूजर ने सीएम के वेव आउट करने को लेकर कहा, ऐसा मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। बता दें, जहां एक और सोशल मीडिया पर सीएम विजय और उनकी ओर से किए जा रहे बदलावों को लेकर खूब चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि महज दिखावे से कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीजें देखने और सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन एक नेता का जो असल काम है वो है जनता की भलाई। सीएम विजय जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, जनताओं को नेताओं की सादगी से ज्यादा उनके काम के नतीजे याद रहते हैं। दिखावा हो या सच्चाई, समय सब साफ कर देता है। उम्मीद बस इतनी है कि जो वादे किए जाएं वो ईमानदारी से पूरे भी हों। एक और यूजर ने कहा, जनता नेताओं के दिखावे से ज्यादा काम और ईमानदारी को ज्यादा समय तक याद रखती है। वहीं कुछ यूजर ने सीएम विजय की तुलना केजरीवाल से कर दी। एक यूजर ने कहा, मेरी राय में तमिलनाडु के लिए एक और केजरीवाल तैयार हो रहा है। तमिलनाडु के लोगों को अपनी मूर्खता और नादानी का आनंद लेने दीजिए। हालांकि ये वाली बात सही है कि जब भी कोई नया नेता आता है तो लोगों की आशाएं उनसे वैसी ही होती हैं जैसे कि शुरुआत में दिखाया जाता है। वो जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, लोग उसी को सही मानने लगते हैं। सीएम विजय को लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि लाजमी भी है। इतिहास गवाह है कि कई मामलों में ऐसा देखा गया कि शुरुआत तो बड़ी कमाल की रही, लेकिन आखिर में जाकर ढाक के 3 पात। हालांकि बड़ी संख्या में जनता यही उम्मीद कर रही है कि सीएम विजय वाकई तमिलनाडु के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा जो जनता को न केवल याद रहे बल्कि उससे उनका जीवन आसान हो सके। इस मामले में जैसी शुरुआत रही, वक्त बीतने के साथ भी विजय से सस्टेन कर पाएं, एक बार दोबारा वैसा ना हो जैसा होता आया है। सीएम विजय के काफिले को लेकर एक और बात जो लोगों ने नोटिस की वो था जनता का एक्साइटमेंट। इसमें सड़क पर खड़े लोग भी शामिल हैं और वो भी जो कार चलाते हुए सीएम विजय को बड़े ही एक्साइटमेंट से देखते हैं, उनके साथ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा। क्या इस मामले में आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि जो लड़का कार चला रहा है वो ट्रैफिक के नियम और सुरक्षा मानकों से समझौता कर रहा है? उसका पूरा ध्यान सीएम विजय पर है। वो वीडियो बना रहे हैं और सीएम विजय से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई मामलों में एक्सीडेंट की आशंका काफी बढ़ जाती है। इन तमाम वीडियोस को देखते हुए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सीएम विजय खुद इस बात की अपील जनता से करें कि अब उनके सड़कों से गुजरने को न्यू नॉर्मल मान लिया जाए, और कम से कम अगर कोई शख्स ड्राइव कर रहा है तो वो इस बात का पूरा ख्याल रखे कि सुरक्षा मानकों से बिल्कुल भी समझौता ना हो। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमें ये भी बताइए कि सीएम विजय से आपकी उम्मीदें कैसी हैं? कि आपको लगता है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? आगे की बात आपसे करेंगे कमेंट सेक्शन में। तमिलनाडु की राजनीति के अलावा देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।